रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे कि शैतान कैसे हमें वसवसों में डालता है। जब भी हम नमाज पढ़ने लगते हैं या अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं तो फौरन ही शैतान हम पर हावी हो जाता है और हमें वसवसों में डाल देता है। ऐसे ख्यालात के जो नमाज पढ़ने से पहले हमें नहीं आते, जब तक हम दुनिया के कामों में लगे हुए हैं हमें ऐसे ख्यालातों में वो नहीं डालता, ऐसे वसवसों में हमें नहीं डालता। लेकिन जैसे ही हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो फौरन ही शैतान हमें वसवसों में डाल देता है। तो मैं आपसे कुरान पाक की कुछ आयत शेयर करूंगी। सूरह अराफ आयत नंबर 200 से लेकर 202 तक। यहाँ पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाकर हमें आगाह कर रहे हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो आप अल्लाह की पनाह मांग लीजिए। बिला शुबा अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। जब भी तुम्हें कोई वसवसा आए तो फौरन ही क्या करें, अल्लाह की पनाह लें। बेशक अल्लाह ताला तो सुनने वाला और जानने वाला है। जिस तरह दुनिया में हमें किसी के शर से बचना हो तो हमें उसके मालिक से पनाह लेनी होती है, इसी तरह शैतान भी एक आजमाइश है। हमें इसके मालिक से पनाह लेनी है, अल्लाह ताला से पनाह लेनी है कि अल्लाह ताला हमें इसके शर से महफूज रखे। उसके बाद दूसरी आयत के जो लोग तकवा इख्तियार करने वाले हैं, जब उनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो फौरन ही याद में लग जाते हैं। सो ऐसे जिक्र करने से उनकी आंखें फौरन ही खुल जाती हैं। जो लोग परहेजगार हैं, जो लोग नेक हैं, जब भी उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह की याद में लग जाते हैं। कि जब भी आपको शैतान कोई वसवसा डाले तो ये नहीं कि आपने शैतान की बात मानकर वो शैतानी काम कर देना है, नहीं, बल्कि जो अल्लाह वाले हैं, जो परहेजगार हैं, जब शैतान उनको तंग करता है तो वो क्या करते हैं, अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं, अल्लाह की याद में लग जाते हैं। तो उस जिक्र की बरकत से, उस याद की बरकत से क्या होता है कि उनकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद तीसरी आयत, जो शैतान के ताबे हैं, जो शैतान के फर्मा बरदार हैं, वो उनको गुमराही की तरफ खींच ले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आते। जो जिंदगी गुनाहों भरी गुजार रहे हैं, जो माने सिर्फ शैतान का कहना रहे हैं, जब शैतान उन्हें उकसाता है कि और गुनाह करो और गुनाह करो तो फौरन ही वो शैतान की बात मान लेते हैं, तो और बड़ा गुनाह कर डालते हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो बाज नहीं आते। तो इन आयत से हमें ये पता चला कि जब भी शैतान हमें तंग करे तो फौरन ही हम अल्लाह की पनाह हासिल करें, फौरन ही अल्लाह की याद में लग जाएं। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो शैतान हमें इतना तंग करता है कि बल्कि हमें लगता है कि शायद हमने सजदा ठीक से नहीं किया, पता नहीं हम रुकू में गए हैं या नहीं, पता नहीं हम तशहुद में बैठे हैं या नहीं। इतने वसवसे आते हैं कि कई लोग तो ऐसा करते हैं कि बार बार नमाज तोड़ते हैं, बार बार। लेकिन क्या शैतान हमें हमारे असल मकसद से हटाना चाहता है कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, इधर से हमारा ध्यान हट जाए और हम उसके पीछे लग जाए किसी ना किसी तरीके, बस हम सजदा ना करें, नमाज ना पढ़ें। तो आपने क्या करना है कि अपना फुल फोकस, अपनी फुल तवज्जो नमाज पे देनी है, ना कि आपने इस पे गौर फिक्र करना है कि मैंने सजदा किया नहीं किया, मैंने रुकू किया नहीं किया। ये सिर्फ शैतान डालता है, दर हकीकत हम कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी बुनियाद यकीन पे रखनी है कि मैंने किया है, बल्कि शैतानी वसवसों के बारे में नहीं सोचना। उसके बाद मैं आपसे अबू दाऊद की एक हदीस शेयर करूंगी कि कुछ औरतों ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, जब हम अबाया या चादर पहनती हैं तो वो इतनी लंबी होती है कि हम उसको ऊपर नहीं उठाते कि कहीं हमारे पाँव या हमारे टखने ना नंगे हों। तो क्या होता है कि मदीना में कुछ जगह ऐसी आती हैं कि वो जो हमारा कपड़ा है ना वो उस गंदी जगह पे लगता है, तो फिर हम मस्जिद में आके कैसे नमाज अदा करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारा कपड़ा गंदी जगह पे लगने के बाद साफ जगह पे भी लगता है? तो उन्होंने कहा जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस वो कपड़ा पाक हो गया। देखिए किस कदर आसानी फरमाई गई है हमारे लिए कि ये शैतान है जो हमें वसवसों में डालता है, और अल्लाह ताला ने मिट्टी को पाकी का जरिया बना दिया कि अगर वो बाद में पाक जगह पे लगी तो वो पाक हो गई। उसके बाद कई लोगों को वजू में इतने वसवसे आते, इतने वसवसे कि वो बार बार वजू ही करते रहते हैं, बार बार अपने अदा को धोते रहते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमने वजू ठीक नहीं किया।
یہ شیطان ہے جو ہمیں اصل مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء وضو کے لیے 1 دفعہ بھی دھوئے، 2 دفعہ بھی دھوئے اور 3 دفعہ بھی دھوئے۔ تو اگر آپ 1 دفعہ بھی دھوئیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے تو آپ نے اپنی بنیاد یقین پہ رکھنی ہے، آپ نے اپنا فوکس وضو پہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بار بار وضو کرتے جا رہے ہیں، بار بار پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا۔ یہ وہم صرف اور صرف شیطان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔